दोस्तों, गुटखा की वजह से जो मुंह खुलना कम होता है जिसे कहा जाता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। हम लगातार इसके बारे में बात करते आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोग इस बीमारी से पीड़ित है। हमने ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में किस तरीके से पावरफुल मेडिसिन का यूज़ करना है, आयुर्वेदिक एस्पेक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, फिजियोथेरेपी है, गुटखा छोड़ने के बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात की। आज मैं बात करने वाला हूँ सर्जिकल मोडेलिटी, जहाँ पे अगर आपका मुंह काफ़ी ज़्यादा कम खुल रहा है तो आपको किस तरीके से सर्जिकल थेरेपी के थ्रू जाना चाहिए, उसके कौन से स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर योगेश राठौर। आई एम प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट एंड ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। मैं स्वागत करता हूँ आपका ओरल हेल्थ मास्टरी चैनल में। दोस्तों, अगर आपका मुंह अगर काफ़ी कम खुल रहा है, सिर्फ एक उंगली अगर आपके मुंह के अंदर जा रही है, 1 से 1.5 उंगली अगर आपके मुंह के अंदर जा रही है, आपको खाना खाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, साथ ही साथ आपका डाइटरी जो सप्लीमेंट है या आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो कम होते जा रहा है, तो ऐसे समय में आपको सर्जरी ज़रूर कर लेनी चाहिए। अब जब हम सर्जरी के बारे में सुनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि बेसिकली सर्जरी यानी क्या, कितनी बड़ी सर्जरी है और इसमें से हम बाहर आ सकते हैं या नहीं, या किस तरीके से सर्जरी होती है। तो आज 4 ऐसे स्टेप्स इस सर्जरी के, उसके बारे में मैं बात करूंगा और इसे समझने के बाद आपको दिमाग में जो भी डर है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो जब आपका मुंह काफ़ी कम खुलता है, सिर्फ 1 या 1.5 उंगली जाती है, ऐसे समय में आपको फिजियोथेरेपी या मेडिसिनल थेरेपी का ज़्यादा फायदा नहीं होता। ऐसे समय में आपको बिना सोचे सर्जरी कर लेना चाहिए। ठीक है, सर्जरी करने से बाद आपको उससे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको गुटखा छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका फिजियोथेरेपी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सर्जरी के बाद भी आपकी फिजियोथेरेपी कंटिन्यू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर्जरी के बाद रिबाउंड फाइब्रोसिस होकर मुंह खुलना दोबारा कम होना काफ़ी कॉमनली पाया जाता है, क्योंकि फिजियोथेरेपी है वो नहीं की जाती है। ऐसे समय में आपके फाइब्रोसिस जो है, मुंह के अंदर जो सख्तपन है वो पहले जैसा बन सकता है। और देयर आर 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स होते हैं जिससे हम इस ट्रीटमेंट, इस सर्जरी के थ्रू जाते हैं। स्टेप 1 होता है एक्सीजन ऑफ योर फाइब्रोटिक बैंड। आपके मुंह के अंदर जितने भी बैंड्स है, जितने भी सख्तपन है, जहाँ पे कोलेजन बैंड्स बन रहे हैं, उस बैंड्स को निकाला जाता है, एक्सरसाइज किया जाता है। तो इसे निकालते समय स्कैल्पेल का यूज कर सकते हैं या फिर लेजर का यूज कर सकते हैं। तो ये है स्टेप 1। सेकंड जो स्टेप है वो है, जो भी डिफेक्ट हो जाता है बैंड्स को निकालने के बाद, जो भी खालीपन रह जाता है एरिया में, उस डिफेक्ट को किसी स्किन से या किसी ग्राफ्ट से उसे कवर किया जाता है। ठीक है, तो आपके मुंह के अंदर के किसी टिश्यू को लेकर उससे, उसके ग्राफ्ट से आप इस म्यूकोजल डिफेक्ट को कवर कर सकते हैं, या फिर मुंह के बाहर से भी हम ले सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम जबान से कुछ टिश्यू को लेकर उससे कवर कर सकते हैं, या फिर तालू से कुछ टिश्यू को लेकर उससे इस डिफेक्ट को कवर किया जाता है या बंद किया जाता है। बकल पैड फैट होता है जो कि आपके गालों के अंदर से निकाला जाता है, उससे भी इस म्यूकोजल डिफेक्ट को कवर किया जाता है। एक्स्ट्राओरली नेजोलेबियल फ्लैप लिया जाता है। आपके नाक के बाजू का जो स्किन का एरिया है वहाँ का एरिया निकालकर उसे अंदर से लगाया जाता है। तो जो भी म्यूकोजल डिफेक्ट हो चुका है बैंड्स को निकालने के बाद, फाइब्रोटिक बैंड्स को निकालने के बाद, उसे कवर किया जाता है। थर्ड स्टेप होता है, उस डिफेक्ट को निकालने के बाद एडजेक्टिव सर्जिकल प्रोसीजर्स हो जाते हैं। आपके आ बंद करते समय आपकी जो हड्डी है सामने की, जिसे करोनॉइड बोन या करोनॉइड प्रोसेस कहा जाता है, उसे निकाल दिया जाता है ताकि आ बंद करते समय कोई भी इरिटेशन ना रहे। उसके बाद में जो मसल्स है, जो आपके नीचे के जबड़े को जिसने पकड़ के रखा है, या आ बंद करते समय इस मसल की जो मूवमेंट होती है, तो मसल के थोड़े पोर्शन को भी निकाला जाता है ताकि किसी प्रकार का इरिटेशन आ बंद करते समय ना रहे। तो जिसे कहा जाता है मास्टिकेटरी मसल मायोटोमी। तो ये होता है थर्ड स्टेप, जो कि सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इस पूरी ट्रीटमेंट में आपको सर्जिकल डिफेक्ट जो है, फाइब्रोटिक बैंड जो है, उसे निकाला गया। उसके बाद में जो भी म्यूकोजल डिफेक्ट है, जो भी सर्जिकल एरिया का जो बचा हुआ पोर्शन है, एक्सपोज्ड पोर्शन है, खुला जो पोर्शन है, उसे कवर किया जाता है। स्किन
से या किसी ग्राफ्ट से या फिर किसी कोलेजन मेम्ब्रेन से। तो स्प्लिट स्क्रीन ग्राफ्ट भी लगा सकते हैं, या आपके मुंह के अंदर से किसी टिश्यू को लिया जाता है जिसे ग्राफ्ट क्या कहते हैं, उस ग्राफ्ट को इस रीजन के ऊपर बंद करके उसे कवर किया जाता है, या फिर कोलेजन मेम्ब्रेन्स का भी इस्तेमाल हो सकता है। फोर्थ स्टेप जो है, सर्जरी होने के बाद फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है पोस्ट ऑपरेटिवली फिजियोथेरेपी। देन सेकंड इज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, और कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं ताकि आपके बॉडी का न्यूट्रिशनल स्टेटस बना रहे। तो पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी न्यूट्रिशनल स्टेटस बना रहे, और सप्लीमेंटेशन जो है वो पोस्ट सर्जरी दी जाती है। तो ये बेसिकली होता है सर्जिकल प्रोसीजर, बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती। सिर्फ इतना है कि आपके जो बैंड्स है वो निकाले जाते हैं, जितना भी मुंह आपका कम खुल रहा है उसे रिलीव करने के लिए इस बैंड्स को, फाइब्रोटिक बैंड्स को निकाला जाता है, और फिर उसे दूसरे टिश्यू से, दूसरी जगह के स्किन के लेयर से उसे कवर किया जाता है। तो ये होता है प्रोसीजर। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के अंदर जो मुंह कम खुल रहा है उससे बचने के लिए ये सर्जरी की जाती है। मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रोसीजर समझ में आई, आपके दिल में जो डर है इसके संबंधी वो कम हुआ है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।